हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और मैं लेके आ चुकी हूँ एक बेहतरीन से वीडियो बार्क रिक्रूटमेंट 2023 पर। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा उदास हैं क्योंकि उनके लिए हर बार कटौती हो रही है। जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, पोस्ट या तो एक दो पोस्ट आती है या तो पोस्ट आती ही नहीं है। और इतनी उदासी में अगर बार्क 300 से भी ज्यादा वैकेंसीज लेके आता है तो डेफिनेटली हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जब मैं इस एग्जाम के बारे में आपको बताऊंगी, इसके क्वेश्चंस के लेवल के बारे में आपको बताऊंगी, तो आपको भी लगेगा कि अगर मैं थोड़ा ठीक ठाक प्रिपरेशन कर लूं, सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली समझ लूं, तो मैं भी ये एग्जाम फोड़ सकता हूं, मैं भी एक अच्छी रैंक लेके आ सकता हूं। वैसे तो बेटा इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग होपफुली फॉर्म भी फिलअप कर चुके होंगे, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए इससे बेटर आज के टाइम पर कुछ भी नहीं हो सकता। जहां पर बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और एक ऐसी पोस्ट है जिसमें 300 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, जहां पर स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। ब्रांच आपकी मैकेनिकल इंजीनियर होनी चाहिए। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं बार्क के कंप्लीट नोटिफिकेशन को। इसी के साथ साथ मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि एसएससी जेईई के साथ आप इस एग्जाम को भी कैसे टारगेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैम एक सीरीज भी लेकर आ जाओ, बढ़िया प्रैक्टिस करवा दो हमें बार्क एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके रिस्पांस के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे आपको आपके लिए सीरीज लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं बार्क एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक हिंदुस्तान का रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको यहाँ काम करने का मौका मिलता है तो इससे अच्छा लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो बेटा अगर आपने बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बीई बीटेक 44 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और ये जो पोस्ट है बेटा, ये टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट आपके लिए होने वाली है। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो बेटा, तो यहां पर आप देख सकते हो डिप्लोमा स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियर से 328 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। जहां पर पोस्ट की कमी हो वहां पर 300 से भी ज्यादा वैकेंसीज अगर आती हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात बेटा कुछ भी नहीं हो सकती। आपको जरूर इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आगे आपको थोड़ी और डिटेल्स के बारे में बताऊं तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पर जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है। 56,100 रुपए का सैलरी पैकेज है, तो ये भी एक अच्छा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं टेक्निकल ऑफिसर में एज लिमिट की बेटा बात करूं तो 18 मिनिमम है, 35 मैक्सिमम है। और स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की बेटा बात करूं तो 19 मिनिमम है, 24 आपका यहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपकी एज कैटेगरी मैच कर रही है भाई फटाफट तैयारी में जुट जाओ। अगर मैं बेटा टेक्निकल ऑफिसर की बात करूं तो इसका जनरली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, मगर जब आप इस लाइन को पढ़ोगे, ठीक है ना, परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, जैसे आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। और अगर रिस्पॉन्सेस बढ़ गए, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हुए, तब वो क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, ताकि इंटरव्यू में कम से कम बच्चा पहुंचे। और स्क्रीनिंग के लिए आप जानते हो वो क्या करने वाले हैं, वो बेटा कंडक्ट कराएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेटा टेक्निकल ऑफिसर में भी हो सकता है, और इसी के साथ साथ कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग में तो होना ही होना है। तो आप एग्जाम के लिए तो पहले से फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो। बार्क का मैं एक पैटर्न आपको बता दूं कि बार्क के जितने भी रिटन एग्जाम होते हैं, चाहे इन डिप्लोमा के लिए हो चाहे बीटेक के लिए हो, ठीक है, इनके रिटन एग्जाम इजी होते हैं, बट इनके इंटरव्यू में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज है, आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो आप एग्जाम तो क्लियर कर ही पाओगे, आप इंटरव्यू में भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। और एग्जाम के बाद हम इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग की, तो यहां पर बेटा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिलेगा। 1 घंटे का ये आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपसे टोटल 40 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 नंबर आपको दिए जाएंगे अगर आप सही उत्तर लिखते हो, और अगर आप गलत आंसर करते हो तो बेटा 1 मार्क आपका यहां पर डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। क्या मैम कुछ नॉन टेक्निकल भी तैयार करना है? नहीं बेटा, सबसे बेस्ट बात यही है,
हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे एसएससी जेई की करें, चाहे आरआरबी जेई की करें, बहुत सारा नॉन टेक्निकल पोर्शन भी पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पर आपको गुड सैलरी पैकेज के साथ सिर्फ 40 टेक्निकल क्वेश्चन में बढ़िया परफॉर्म करके आना है, और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल देखने को मिलेंगे। जिसने भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है वो एक एक क्वेश्चन करके आएगा, इस बात की गारंटी है। आगे बात करते हैं बेटा, लास्ट ईयर के कट ऑफ को अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो बेटा आपका हुआ था स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का इलेक्ट्रिकल, यहां पर आप देख सकते हो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 मैकेनिकल, क्योंकि मैं ये डेडिकेटेड वीडियो मैकेनिकल के लिए बना रही हूं तो मैं यहां पर मैकेनिकल को ही टारगेट करने वाली हूं, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व्ड का क्राइटेरिया देखोगे 73% टेस्ट का कट ऑफ गया था, और इसी के साथ 73% आपका इंटरव्यू का कट ऑफ यहां पर देखने को मिला था। मतलब आप ऐसे जोड़ सकते हो कि 100 में 73, तो आप में 100 में 75, 100 में 80 की प्रिपरेशन करके जाना है, तब आप जाके बढ़िया तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ अच्छे से सब्जेक्ट्स को पढ़ लो, आपको बहुत आसानी से यहां पर चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन की बात कर ली, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, जो टेस्ट है वो आपका 1 आवर का होगा, 1 घंटे का टेस्ट आपका होने वाला है। अगर मैं बेटा सिलेबस की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स आएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉम से क्वेश्चन आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पावर प्लांट से बेटा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हीट ट्रांसफर प्रोडक्शन हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गई, और मशीन डिजाइन हो गया। इसमें भी जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट होते हैं, हमेशा हाईली वेटेड सब्जेक्ट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सॉम से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से मिलेंगे, पावर प्लांट से मिलने वाले हैं, प्रोडक्शन से मिलने वाले हैं, और बाकी सारे आपके लो वेटेड सब्जेक्ट ही यहाँ पर रहते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे होंगे जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एसएससी जेई की प्रिपरेशन में बेटा आप 3 चीजें कर रहे हो, आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, ठीक है ना, आप बेटा सब्जेक्ट कवर कर रहे हो तो वो सेम चलना है। अगर आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हो तो बार्क के लिए भी आपको सब्जेक्ट कवर करना ही करना है। तो एसएससी जेई के साथ आप इसको टारगेट करो, क्योंकि आप सब्जेक्ट कवर कर ही रहे हो। अक्टूबर में एसएससी जेई का एग्जाम है, सितंबर तक आप सिलेबस कंप्लीट ही कर लोगे, और जो बार्क का एग्जाम है वो भी 2 से 3 महीने में आपका देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट दोनों एग्जाम के लिए आपके पास सेम टाइम है, आप जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट को कंप्लीट करो और दोनों एसएससी जेई एंड बार्क को टारगेट करने की कोशिश करो। इसी के साथ बात करते हैं प्रैक्टिस। तो एसएससी जेई के लिए बेटा जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो आपकी हेल्पफुल है ही, ठीक है ना, वो तो आपकी हेल्पफुल है ही बार्क के लिए, उसको बिल्कुल भी नहीं रोकना है, वो करते चलना है। बट इसके साथ एक प्रैक्टिस बुक आप ऐड कर सकते हो, डीएस कुमार। डीएस कुमार की बेटा एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप आईएसआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बार्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीएस कुमार आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो तीसरा पड़ाव होता है वो होता है टेस्ट का। तो टेस्ट बेटा आपको बार्क का तो डेडिकेटेड कहीं पर नहीं मिलने वाला, तो जो आप एसएससी जेई के लिए दे रहे हो वही देते रहो, वो भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। किसके लिए, बार्क के लिए। तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको भी टारगेट करो, इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स स्पेशली 300 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और मैं चाहती हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनमें से कई सारे लोग इस एग्जाम के लिए सिलेक्ट हों। जो भी आपका जो टेस्ट होगा उसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ने वाले, वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, छटनी के लिए है, ताकि बच्चों को हम कम कर सके इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपको टेस्ट सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए देना है। एक बार आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, फिर आप इंटरव्यू में जो परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पर ही आपको यहां पर सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो ये चीजें आपको करनी है अलॉन्ग विद दिस बुक। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूं, इसको जरूर ट्राई करना। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो फुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज चाहते हैं मेरे एंड से। अगर आप चाहोगे बेटा, मैं एक बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस सीरीज प्रोवाइड करा सकती हूं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मगर ये शुरू होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर, कि हमारे प्लेटफॉर्म पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि मैम जरूर से जरूर
जरूर एक प्रैक्टिस सीरीज आप यहाँ पर लेके आओ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बार्क एग्जामिनेशन। होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी, आपने फॉर्म भी फिलअप करा होगा। इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आप जानते हो मैं सारे कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।